दोस्तों, हसन साउंड सॉल्यूशन में आप सबको धन्यवाद, नमस्ते। तो दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो कंसोल के बारे में आज बात करेंगे। एक छोटा सा जो स्ट्रेंजर का हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, स्ट्रेंजर, जिसका मॉडल SM80U। तो दोस्तों, ये देखिए स्ट्रेंजर SM80U। तो इसके बारे में आज हम लोग एक छोटा सा चर्चा करेंगे। वो कैसे, कई भाई लोगों का कहना है कि इसमें जब हम लोग कोई, मान लीजिए कोई कीर्तन वगैरह, छोटे मोटे बाउल, इन सब का काम में इसको जब हम लोग यूज़ में लेते हैं तो इसका सिर्फ दो ही आउट है, लेफ़्ट और राइट। और इसका अलग से ना तो कोई मॉनिटर सेक्शन है, ना तो कोई इसका अलग से कोई ग्रुप सेक्शन या मोनो आउट कुछ भी है। तो दोस्तों, इसका आउट है सिर्फ लेफ़्ट और राइट। तो मान लीजिए कि लेफ़्ट और राइट जो दोनों आउट है आपके लिए, तो बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है कि इसमें हम लोग जो तबला यानी कि ढोलक जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको चलाने में दिक्कत होता है। वो कैसा कि उन लोगों का कहना है कि जैसे ढोलक का जो बेस, जिसको हम लोग बायां बोलते हैं और जिसको दायां बोलते हैं, तो इनमें हमारा टेक्निकली भाषा में इसको जो ढोलक का बेस और टोन कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे भाई का कहना है कि हम आउटलाइन हॉर्न लाइन में हम बेस को नहीं चलाना चाहते, वो फिर भी चल पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कोई इंडिविजुअल स्विच तो है नहीं दोस्तों कि यहाँ से वो चैनल को अलग से डिवाइस किया जा सके। लेकिन दोस्तों है, वो आपको समझने वाली बात है। मान लीजिए कि आप यहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों आउट आपको मिलता है, तो यहाँ से आप कोई भी साइड को, यानी कि लेफ़्ट हो या राइट हो, कोई भी एक साइड को आप आपका स्पीकर में दे दीजिए। बाकी आपका जो आउटलाइन चलता है यानी कि हॉर्न, उसको चलाने के लिए एक साइड रख लीजिए। यानी एग्जाम्पल, अगर आपने राइट साइड को लिया आपका स्पीकर के लिए, तो लेफ़्ट को ले लीजिए आपका आउटलाइन हॉर्न चलाने के लिए। अब मान लीजिए कि आपका चैनल 1 से ढोलक का बेस है, तो ढोलक का बेस जब आपका चैनल 1 से आउटपुट निकालेगा, तो आपने क्या किया, राइट साइड में आपका स्पीकर को लिए और लेफ़्ट साइड में आपका आउटलाइन हॉर्न है। तो अब क्या कीजिएगा, आपका जो ढोलक का जो बेस है, इसको आप चैनल 1 पर इनपुट किए। अब इसको आप फेदर उठाइए, इसका जितना लगे इसका गेन दे दीजिए, जिसका हो सके जितना लग सके इसका बेस दे दीजिए। आपका जैसे बैलेंस करना है उसको बैलेंस कर दीजिए। इको को बटन को बंद कर दीजिए और आप आइए, यहाँ जो एक बटन है जिसको पैनिंग कहा जाता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट पैनिंग। अगर इसको सेंटर में रखेंगे आप, तो लेफ़्ट राइट दोनों चैनल से ही आपका सेम आउट निकलेगा। तो आप इसके ज़रिए कोई भी एक साइड को म्यूट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने चैनल राइट साइड में आपने स्पीकर रखे हैं, तो इसको राइट साइड घुमा दीजिए। लेफ़्ट साइड का जो आपका आउट सेक्शन में जो आपका हॉर्न है, अब लेफ़्ट में ही बेस का आवाज़ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से
आप इसको काम में ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने का भी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, सीधी सी काम है ये, ऐसा कोई क्रिटिकल काम है भी नहीं। तो इसको आप अपना काम में ले सकते हैं। दोस्तों ये रही इनका इफेक्ट सेक्शन, और ये रहा आपका पैनिंग सेक्शन जो लेफ़्ट राइट में काम आता है, आपको समझा पहले। ये आपका ट्रिपल सेक्शन है जिसको हम लोग टोन कहते हैं। ये आपका मिड सेक्शन है जिसको हम लोग वॉइस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये रहा आपका बेस सेक्शन जिसको हम लोग बेस या लो कहते हैं। यहाँ से आप इसका फ्रीक्वेंसी जहाँ तक आपका ज़रूरत हो उतना तक आप खोल सकते हैं। ये रहे आपका गेन सेक्शन। पहले आपको फेदर से काम करना है, उसके बाद जितना ज़रूरत हो आप यहाँ से कम 0 dB तक इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका हर चैनल का बारे में जो बताया आपको। और ये रहा लेफ़्ट राइट के लिए आपका आउट में मास्टर वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं। ये रहा आपका हेडफोन सेक्शन में, यहाँ से एक हेडफोन आउट निकलता है दोस्तों, ये हेडफोन स्लॉट है, यहाँ से इसका वॉल्यूम घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और ये रहा आपका डिले टाइम। मानिए कि आप इसका जो इको है इसको यूज़ में ले, तो इसका डिले टाइम आप कितना चाहते हैं, तो जितना तक आपको ज़रूरत है उतना तक आप इसको रखिए। फीडबैक दोस्तों, यानी कि फीडबैक किसको बोला जाता है, जैसे हम लोग एक बात बोले हेलो चेक, हेलो टेस्ट, इसको कितना टाइम तक रखना चाहते हैं आप, तो उसी काम में आपका फीडबैक का भी इसी काम में आता है। और दोस्तों ये रहा इफेक्ट मास्टर भी जिसको बोलता है, इफेक्ट मास्टर, यानी कि इको का मेन वॉल्यूम जितना खोलिएगा आप, कितना स्पीड तक आपको लेना है उतना तक आप खोलिएगा बस। दोस्तों इसमें एक छोटा सा USB पोर्ट है जिसको डिजिटल प्लेयर के नाम से पहचाना जाता है। तो इससे आप ब्लूटूथ या पेन ड्राइव कुछ भी लगा के इसको आप इन दोनों चैनल के ज़रिए आप इसको आउट ले सकते हैं। और यहाँ जो एक स्विच है इसको प्रेस कीजिएगा तो इन दोनों चैनल से इसका आउटपुट निकलेगा। और अगर आपको इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको बंद कर लीजिए और इसका स्विच को उठा दीजिए, तब ये आपका माइक्रोफोन का हिसाब से फिर आपको काम में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते।